सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे एआई रिपोर्टर बता रही थी केबल कार है और यहाँ पे इतनी तफरीह के मकामात हैं, आप हुँ। ज़रूर इस जगह पर आएँ। एक कपल ने देख यंग कपल नहीं था, वो काफ़ी बूढ़े थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि चले हम इस जगह पे जा 300 किलोमीटर तय करके उस जगह पे पता चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जैसा उस वीडियो में बताया जा। एआई वीडियो अब बनाने वाले का कसूर है या देखने वाले का कसूर है? आजकल के दौर में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, हम भी धोखा खा जा रहे हैं। इफ इट्स एआई जनरेटेड और इट्स रियल, किसी भी चीज के ऊपर एतमाद करने से पहले क्रॉस चेक करना लाजमी है। मुख्तलिफ क्रिएटर्स जो हैं वो किसी मखसूस एजेंडे के तहत काम कर और उनका एजेंडा ये अपनी प्रमोशन, अपना कंटेंट दिखाने के चक्करों में गलत रास्ते पर जो है वो नौजवानों को लगा। बिलो द बेल्ट चीज होगी, उस पर आप देखेंगे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज ऑफ। होंगे। क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं देखता। एग्जैक्टली। सनसनी वाला कंटेंट, म्यूजिक लगाओ, मोन्टाज लगाओ, ये हमारे ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं कुछ खास दिलचस्प किस्म की खबरों के साथ। मैं हूं जवेरिया अजमल और मेरे साथ मौजूद हैं आप ही तारुफ करवा दें आज। जवाद यूसुफ। आपके पास आज अल्फाज कुछ कम हो गए हैं। हाँ, शायद नहीं, मैंने कहा कि रोज़ वो मेरे अल्फ़ाज़ सुनते हैं, तो अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका गेस्ट कौन है। ज़रा हाँ, हेवी नहीं सा मुझे तो पता इंट्रोडक्शन है। करवाना चाहिए ना नहीं, आपको। बस सबको पता है कि माशाल्लाह जवाद यूसुफ एक बड़े एंकर हैं। जी, कभी जी। कभार वक्त निकाल के आ आपके जाते पास आ हैं, जाते हैं, हाँ। खबरें देने आ जाते हैं क्या आप करें लोगों भई, को। कायदे-आज़म का मामले आना पड़ते हैं। आप लोगों को खबरें सुनाने के लिए जवाद हमेशा ही रेडी होते हैं। इनका ये होता है कि चाहे मुझे उधर से ब्रेक लेना भी पड़ जाए, लेकिन इधर जो है हम इस सेगमेंट को ज़रूर करें। तो ये एग्ज़ैक्टली। तो बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर-सी बात है, उधर सीरियस खबरें हाँ। पढ़-पढ़ के बिल्कुल एक सीरियस सा फेस। एक न्यूज़ के साथ मैं हूँ जवाद यूसुफ, आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तो मेरा ख़्याल है बस आपने यही सीखा है। एग्जैक्टली नहीं यार, मतलब लाइट वे में, हुँ। लाइटर अंदाज में, जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाँ। तो वी शेल कन्वे न्यूज इन दैट वे एज वेल। तो इसीलिए फिर हम हाँ, हाँ, अब थोड़ा आप सा कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स वही होके। सीरियस टोन में जा रहे हैं जो कि न्यूज़ में है। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। हम जी जी, डिजिटल ठीक में है। ऐसा कोई इस ठीक तरह है। का मसला नहीं होता। वैसे मेरी कभी स टोन न्यूज में भी वही होती है और डिजिटल में भी वही होती है। वहां पर सिर्फ अंदाज चेंज होता है और यहाँ पर अंदाज अच्छा, चेंज होता है। जवाद यूसुफ, आपका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब सबको जी पता जी। लग गया होगा कि आप कितने बड़े एंकर हैं। जी जी, बिल्कुल। कभी रिज़ाइन देने का सोचा है? रिज़ाइन देने का नहीं यार, अभी तो मैं आया हूँ, आप क्यों निकलवाना चाहती हो? मुझे शुरू से पता था आप मेरी जॉब खाना चाहती है। देखिए, मुझे आपकी क्या नज़रें फ़ायदा मेरी होगा? कुर्सी पर हैं, आपकी मेरा नज़रें क्या मेरी कुर्सी। होगा अगर मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इस आप चीज़ में। न्यूज़ में जो है वो आना चाहती हैं और हाँ। इसीलिए मेरी कुर्सी पर आपकी नज़र है, दैट्स द रीज़न। आप मुझसे रिज़ाइन का पूछ रहे हैं, नहीं, मैं क्यों मैं रिज़ाइन करूँगा मेरी भई, बात इतना सुने, अच्छा मेरे इदारा है। मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हुँ, हुँ। आप सोचें, आज तक कहीं से रिज़ाइन नहीं दिया? बिल्कुल दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों किया रिज़ाइन? रिज़ाइन यार, मेरे नज़दीक 3 वजूहात होती हैं। एक तो हुँ, वो अगर एनवायरनमेंट ठीक ना हो, एनवायरनमेंट हुँ, टॉक्सिक हो, दूसरी आपकी डेवलपमेंट ना हो रही हो, हुँ, हुँ। और तीसरा ये कि कायदे-आज़म आपको अच्छे नहीं मिल रहे हो। तो फिर मेरा ख़्याल है पहली पहली ही बात में आपको कायदे-आज़म का मसला ज़रूर बताना चाहिए था, क्योंकि आपने पहले भी यही कहा था कि आप इधर पॉडकास्ट के लिए भी इसलिए आते हैं क्योंकि कायदे-आज़म का मसला है। ख़ैर, कायदे-आज़म से याद आया, फाइनेंशियल ज़ाहिर-सी बात है, फाइनेंसेस सबके लिए ज़रूरी होते हैं। जी। एक ख़ास किस्म के आपको रेज़िग्नेशन के बारे में बताती हूँ। एक आदमी ने रिज़ाइन किया अपनी कंपनी से और उसने रेज़िग्नेशन में भला क्या लिखा होगा, सोचें। उसने वो क्या भी कोई लिख आप दिया ऐसा जैसा ही था। उसने? हाँ। उसने रेज़िग्नेशन में लिखा कि सर, सामने वाली कंपनी ज़्यादा पैसे दे रही है, मैं बिक गया। रियली? प्रॉपर एक रेज़िग्नेशन था। वाह! आजकल इंटरनेट पे इतना वायरल हो रहा है, उसने हुँ। डियर सर, प्रॉपर उन्होंने क्या कनोटेशन जो भी वो सैल्यूटेशंस ब देते हैं, प्रॉपर लिखा डियर सर, और उसके बाद ये एक लाइन, उसके सामने बाद वाली कंपनी मुझे 2-4 पैसे ज़्यादा दे रही है, मैं बिक गया हूँ। उसके बाद योर सिंसियरली अपना नाम प्रॉपर साइन भी किया उसने कि मैं बिक गया। और अब अच्छा। देखें कि मतलब रेजिग्नेशन भी इस तरह के हो गए हैं कि यार आपने नाइस। इस्तीफा देना है तो आप कहें कि मैं, अब आप अगर जाएंगे ना तो आपने भी ऐसा ही कोई इस्तीफा देकर जाना है, रिजाइन इसी तरह से करना अभी तक तो मेरा इरादा नहीं है। है। ख़ैर, जिस दिन आप को लगा कि मैं ज़्यादा ही कोई आपको तंग-तुंग कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन दे दीजिए एचआर में, नहीं, फिर ही मुझे हो सकता है। एप्लीकेशन की क्या जरूरत है। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी तो मैं हूँ यार, अभी तो मेरे अच्छा। खेलने-कूदने के नहीं दिन है नहीं, यहाँ ये पे, हो सकता है ना कि आप बिक फलने-फूलने के जाएं, दिन हो है। सकता है कि आप बिक जाएं, आपको बड़ी जगह से ऑफर आ जाए, अच्छा सोचें। हो भी हाँ, सकता है। तो आप कुछ लेकिन ऐसा ही लिख दिए। बिकना दैट्स नेगेटिव टर्म, लेकिन नेगेटिव चले, टर्म, फिर भी हाँ, ठीक, हाँ। लेकिन उसने ये लिखा कि सर, 2-4 पैसे अगर ज़्यादा ऑफ़र हो जाएँ कहीं से, हाँ, कोई लेकिन अच्छी उस जगह हो, सीखने का मौका मिले रिज़ाइन जहाँ से। करने वाले आदमी ने ये लिखा कि लेकिन सर यार मैं तो बिक आई गया, लाइक दैट अप्रोच, है मतलब ना? मुझे 2-4 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वेरी मैं बिक स्ट्रेट गया हूँ। फॉरवर्ड, वेरी बिल्कुल स ब्लंट एंड वेरी ऑनेस्ट।
हम्म। कि सब कुछ बता दिया। अच्छा वैसे हम लोग जो लिखते हैं ना, हम लिखते तो नहीं है खैर, खुदा ना ख्वास्ता लिखना पड़े, चैट जीपीटी से लोग लिखवा रहे होते हाँ, हैं। चैट जीपीटी से लोग हाँ, लिखवाते हैं। उसमें कितनी अच्छी बातें लिखी होती हैं चैट जीपीटी में। हाँ, कि आई हैव वर्कड विद दिस हाँ, ऑर्गेनाइजेशन विद माय फुल डेडिकेशन, हाँ। पैशन एंड प्लीज डिटर्मिनेशन, प्रोवाइड मी विद माय एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड वाइब्स एट योर कंपनी। एग्जैक्टली, देन हाँ। व्हाई आर यू दिस, लीविंग? हाँ, दिस कंपनी हैज वर्कड अ लॉट विद मी फॉर माय या डेवलपमेंट, फॉर द एनहांसमेंट ऑफ माय स्किल्स। मतलब इतना वो मक्खन लगा रहा होता है चैट जीपीटी ना कि अगला बंदा पढ़ता है, यार ये वाकई में इसलिए। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट था, पहले ठीक था, प्योर इमोशंस होते थे। अब तो चैट जीपीटी आकर मैं कहता हूँ हर चीज चैट जीपीटी पे ही हर कन्वर्ट हो चीज चुकी है। एआई तो, हम अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अब चैट जीपीटी की बात छिड़ ही चुकी है, तो आपको एक और मैं न्यूज़ देती हूँ, और मुझे लगता है कि ये ट्रेजिक भी है और थोड़ी सी अलार्मिंग भी है। हुआ ये कि एआई की वीडियोस, हम रिसेंटली जिस पे बात कर रहे थे कि एआई रिपोर्टर्स भी आ गए हैं ना दुनिया बिल्कुल में। ऐसा ही है, हाँ। एआई रिपोर्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पानी में कोई न्यूज़ गिर जाता चैनल्स है तो में वो, और डिफरेंट जगहों पर एआई हाँ, की वो बल्कि एआई रिपोर्टर्स अब आम जो चैनल, सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं ना, उस पे भी इस तरह का वो बना के लगा देते हैं मवाद के, कोई माइक पे हुँ, हुँ, बोल रहा है। जैसे एक वीडियो मैंने देखी, खैर ये तो मजाक में है, कि एक हुँ, हुँ। माइक में एक खातून बोल रही थी और मतलब थोड़ी सी, मुस्तकबिल में मैं पॉडकास्ट जो है वो जवेरिया एआई के साथ करूँगा। वो हो सकता है कि मैं कर रही हूँ एआई के साथ, ठीक। क्योंकि इंसानों के दिमाग की नहीं, नहीं, जरूरत आप नहीं होती कर है। सकती, एंकर्स हैं। इमोशंस के बारे में अगर आपने इमोशंस जानने, अगर हम्म। तासुरात जानने हैं, तो फिर वो रोबोटिक तासुरात वो तो नहीं दे पाएगा जो ह्यूमन्स हम्म। के तासुरात होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन सवाल जो है वो रोबोट्स भी वही करेंगे और नहीं, ह्यूमन्स भी वही मैंने करेंगे। सवाल हाँ, थोड़ी किया है, मैं तो हाँ, अभी सारी बात बता रही हूँ ना ठीक, आपको। बात तो सुन लें। एक मैंने सुनाएँ। वीडियो देखी एआई की। हुँ, हुँ। एआई खातून माइक लेकर खड़ी हैं और एक और खातून चल के आती है, वो उनको कहती हैं कि आंटी आप इस वाले से क्या सोचती हैं? अच्छा। वो लड़ पड़ी कहती, मैंने, आपने मुझे आंटी कहा, और ये एआई है वीडियो ए पूरी। वाह! और आप सोचें, ये एआई नहीं होती, असल में भी ऐसे ही होता है। लेकिन मैं आपको यार असल इससे में, आपने मुझे वो याद दिला क्या? दिया एक वाकया। वाघा बॉर्डर पर हम कवरेज करने गए थे हाँ। और उसके साथ हम उधर भी गए थे, गंडा सिंह वाला बॉर्डर हम गए थे। अच्छा। तो जब कसूर हम गए गंडा सिंह वाला बॉर्डर, वहाँ पर एक खातून थी, उनके साथ 4-5 बच्चे थे। हम्म। तो मैंने उन्हें गलती से आंटी कह दिया। वो कहती जी अंकल। मेरे साथ फौरी बदला ले कैमरामैन लिया। हँस मेरे साथ कैमरामैन हँस-हँस के पागल, उस कैमरामैन ने कैमरा नीचे कर लिया। मैं भी मैं साइड पर हो गया। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी जो है वो हँसी पर कंट्रोल किया। मैं कहा ठीक है ये यार। क्लिप तो आपको लगाना चाहिए था यार उसके अंदर। नहीं, मतलब हाँ, उनके साथ 4-5 बच्चे बच्चे थे, थे। अगर मैंने आंटी कह भी दिया तो इसमें कौन-सा वो कोई बुरी देखिए, बात है? आंटी का जो लफ्ज़ है ना, वो अक्सर ख़वातीन पसंद नहीं करती। वो अच्छा, कहती हैं कि हमें ना कहा जाए इस तरह तो से, फिर क्यों? क्या कहा जाए? बाजी कहा जाए उन्हें? बाजी कह दें, सिस्टर कह दें, मैडम कह दें, मिस कह दें, यार कुछ एक भी। मेरी अम्मा की उम्र की अगर मैं किसी औरत को देखूँगा, खातून को हुँ। देखूँगा, मैं तो अम्मा जी, आंटी बोलूँगा ना उन्हें। लेकिन अब इसमें वो ना, इतना ये ऑफेंड टर्म होने लोग वाली बात पसंद नहीं नहीं है करते। वैसे। उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत उम्र रसीदा कहा जा रहा है, कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि मुझे आंटी कह रहे हैं। कॉन्वर्सेशन डिफरेंट साइड पे जा रही है। हम एआई ओह की बात कर हाँ! रहे थे। एआई की बात कर रहे थे, एआई एआई की की बात बात कर रहे कर थे, रहे थे, आप कुछ बहुत बता रही थी डिस्ट्रैक्ट करते वाकया। हैं हम। एआई के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एक एआई की ऐसी ही वीडियो आई हुँ, सोशल हुँ। मीडिया के ऊपर, जहाँ पे एआई रिपोर्टर बता रही थी, दिखने में तो असल लग रहा था। एआई रिपोर्टर बता रही थी कि यहाँ पे केबल कार है और यहाँ पे इतनी तफरीह के मकामात हैं, आप हुँ, ज़रूर हुँ। इस जगह पर आएँ। अब अच्छा, जगह का नाम उन्होंने बता दिया। एक जो थोड़ा सा एक कपल ने देखी है, और वो कोई यंग कपल नहीं था, वो काफ़ी बूढ़े थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि चलें हम इस जगह पे जाते हैं, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करते हाँ, हैं। एक्सप्लोर करते हैं। वो 300 किलोमीटर तय करके उस जगह पे पहुंचे। आप सोचें, 300 किलोमीटर्स, हुँ, एक हुँ। एल्डरली कपल 300 किलोमीटर वहां जब पहुंचे, तो पता चला कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था जैसा उस वीडियो में बताया जा रहा था। ओए होए! जब उन्होंने बेचारे। वीडियो का रेफरेंस दिया, तो पता चला कि ये तो एआई वीडियो थी। अब आप मुझे ये बताएं कि वो एआई वीडियो अब बनाने वाले का कसूर है, या देखने वाले का कसूर है, या जज करने वाले का कसूर है, वेरीफाई नहीं कर पाए कि ये असल है या गलत है। एआई तो, मैं कहती हूँ कि बहुत अजीब तरफ नहीं जा रहे हम। यार मैं ये समझता हूँ जवेरिया कि इसको परसीव करने में गलती कर जाते हैं हम लोग। हम्म। आजकल के दौर में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं और एआई जितना एडवांस हो चुका है, तो जेन ज़ी भी समटाइम्स जो है, हम भी धोखा खा जाते हैं। हम्म। ऑन अ सीरियस नोट, हम भी धोखा खा एग्जैक्टली। जाते हैं। हम जब देखते हैं तो ये डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल होता है कि इफ इट्स एआई जनरेटेड और इट्स रियल। या। ऐसे-ऐसे विजुअल्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और फिर ह्यूमनाइज़्ड होती है मुकम्मल तौर पे वो हुँ। फ़ोटोज़, वो और आप वीडियोज़। देखें, जो पुराने तो ज़माने के थोड़े-से लोग हैं, उनको तो ऐसा ही लगेगा उनको सब तो सच है। एग्ज़ैक्टली, उनका तो आप बिल्कुल छोड़ ही हुँ, देना। मैं अपने घर की बात करता हूँ, हुँ, हमारे वालिदैन जो हैं, वो जब भी इस तरीके का कोई वीडियो या कोई इमेज देखते हैं, हुँ। तो वो तो बहुत जल्द वो कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल रियलिटी है। फिर मुझे रियलिटी बताना है। पड़ता है समटाइम्स अम्मा-अब्बू को कि नहीं अम्मा, ये एआई जनरेटेड है, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो
आज हम्म अगर हम एक चीज से धोखा खा रहे हैं तो फिर बुजुर्ग जो कि इतना यूज टू नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, ऑब्वियसली। वो तो धोखा खाएंगे। जैसे आपने कहा एक एल्डरली कपल था, तो हमें एआई को और आजकल के दौर में किसी भी चीज के ऊपर एतमाद करने से पहले, ट्रस्ट करने से वेरीफाई पहले करना 100 जरूरी मर्तबा है। सोचना होगा हम्म। और उसको क्रॉस चेक करना लाजमी है, बड़ा हाँ। जरूरी है। हम्म। इसके अंदर इसकी वजह से आपके ताल्लुकात जो है वो मुतासिर बड़े होते हैं। मुतासिर हो सकते हैं, आपके रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ बड़ा मुतासिर हो सकती है, एग्जैक्टली, ऑन इफेक्ट हो स्टेक आ सकती जाती है। हैं सारी चीजें, इट्स एग्जैक्टली वेरी तो डेंजरस। जब तक देखें, अगर अगर आप मुझे अपनी इमेज देती हैं, तस्वीर देती है, कोई भी मुझे, मैं किसी की भी तस्वीर से एआई की मदद से, डीप फेक की मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। और राइट। इसकी एग्जांपल्स दी है काफी एक्सपर्ट्स ने। लेकिन खुदा आप ना ये, ख्वास्ता, अल्लाह अल्लाह माफ हाँ, करे, मैं से करूंगा तो नहीं, लेकिन ये अवाम को नहीं ऐसा समझाने के नहीं लिए मैं होना कह रहा हूँ। चाहिए। बिल्कुल भी। और इसके तरीके भी हैं कि आप वेरीफाई कैसे करते हम्म। हैं, इसके ये भी तरीके हैं कि आपने साइबर क्राइम में कैसे रिपोर्ट करना है, इसके ये भी तरीके हैं कि आप प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कैसे रिपोर्ट कर सकते तो हैं। रादर देन एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कि आप डायरेक्टली ब्लंटली उस पर बिलीव कर रहे हैं, हम्म। तो आपको पहले जो है वो उसे एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरीफाई करना न्यूज़ है, जरूरी है। कोई इस तरह की फुटेज है, अगर कोई वीडियो है ज़ेर गर्दिश है, तो हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पहले चेक करते हैं ना, हम्म। क्रॉस चेक करने से हमें अंदाजा हो जाता है। अगर ऑब्वियसली। नहीं भी तो फिर उस चीज़ के किसी एक्सपर्ट से, अपने हम्म। सर्कल में किसी बंदे से, किसी महकमे से बंदा जो और है, जो न्यूज़ आपने जिस जगह से ली है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, अपने सोर्स की सोर्स की क्रेडिबिलिटी देखें क्रेडिबिलिटी। कि ये। यार जवेरिया, ये भी मैं नहीं मानता, क्योंकि हम्म। सोर्स भी बाज़-औक़ात आप जिस तरीके से देखते हैं, इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज़ भी गलत खबरें चला देते हैं, गलत अक्सर। वीडियोज़ चला देते हैं, बाद में वो माज़रत कर रहे होते हैं। कितने बड़े-बड़े इदारे क्योंकि जो है मुझे वो लगता है आजकल हमारे मीडिया को भी समझ नहीं आ रही कि हाँ, ये एआई जनरेटेड है, ये एग्ज़ैक्टली। क्या है। दरअसल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एग्जैक्टली, वही इन्फॉर्मेशन वही वही। इतनी ज़्यादा आ गई है कि उसकी वजह से हम और उसको खबर जो है ना, वो डिस्क्लोज करने के चक्कर में ये नहीं देखा जाता कि ये खबर सही है या सही है या गलत है। गलत है, एग्जैक्टली हम्म। तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उसको डिसेमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली। उसको जो है वो तकसीम करना बड़ा मुश्किल हो गया, और डिवाइड करना कि ये जो है, आया ये हकीकत है या फिर झूठ है, एआई जनरेटेड है, तो ये बड़ा एक चैलेंज हो गया एडिटर्स के लिए। एडिटर्स एडिटर्स के के लिए साथ चैलेंज है, साथ ये सबके लिए ही एक बहुत बड़ा सबके लिए एक चैलेंज बहुत है। बड़ा चैलेंज है, एग्जैक्टली। खैर, इसकी तो हम बात करते ही रहेंगे। एक और जो रिसर्च आई थी जिसके अंदर हम कहते हैं कि जेन जी जो है, दे आर वेरी पैशनेट, हम्म। और वो बड़े तेज हैं और जल्दी बड़ा चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बड़ी है। हम्म। दैट्स द रीज़न वो शॉर्ट कंटेंट पर जो है वो ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं, रील्स पे, हम्म। शॉर्ट वीडियोज़ पे, हम सब हो गए लंबी हैं। वीडियोज़ नहीं देखते। हाँ, हम्म। स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सो दैट इज़ वेरी हैज़ार्डस टू योर हेल्थ। हाउ? रियली। एग्ज़ैक्टली। एक रीसेंट तहकीक हुई थी, हम्म। मैंने आपके साथ पहले ये खबर शेयर भी की थी। उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि ये जो शॉर्ट कंटेंट है जिसको आप कंज़्यूम करते हैं, रील्स या दैट्स शॉर्ट वीडियोस। एग्ज़ैक्टली दैट्स 5 टाइम्स मोर डेंजरस देन अल्कोहल टू योर माय ब्रेन। गॉड। ओके। उतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जनजी के ऊपर उसपे, कि वो शॉर्ट कंटेंट, एक तो आपके जज़्बात मुतासिर होते हैं उससे, अटेंशन स्पैन कम हो जाता अटेंशन है स्पैन, ना। आप फ़ोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे। कुछ अरसा आप पहले हम यूट्यूब की 20 30 40 मिनट की वीडियोस कितने आराम से देख लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही अब है। नहीं देखी जाती। नहीं देख सकता, तो देख भी नहीं सकता ना, हम्म। क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया हमारा सारा फ़ोकस, वो हमारी जो अटेंशन है वो सारी कम हो गई है। हम्म। हम कहते हैं कि कोई चीज़ सेकंड्स की हो बस, और वो भी एग्जैक्टली। स्टार्ट में 2-3 सेकंड, मतलब हम इतने जज़्बाती हो गए कि 2-3 सेकंड के अंदर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार हमें ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, रादर हम्म। देन गोइंग टिल एंड। तो एग्जैक्टली। इस तरीके का कंटेंट हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं हम, कि एग्ज़ैक्टली, और अगर ये अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 सेकंड रह गया है, हुँ, हुँ, सोचें। जब हम बच्चे थे, जब पढ़ते थे, तो पता लगता था कि अटेंशन स्पैन 7 से तकरीबन 15 सेकंड के दरमियान होता है। हुँ। अब 3 सेकंड रह गए, अब 3 सेकंड सोचें कि, और उसी तरह से तेजी आ रही है हर चीज़ में। अब सोचें ऐसे ही। शायद अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्या। बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म क्योंकि हो समझ जाएगा। ही नहीं आ रही कि वो अब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ गए, चलो पहले टिकटॉक होता था, हुँ, अब हुँ। रील्स इंस्टाग्राम पे आ गई। हम तो कुछ और देखते ही नहीं है, एग्ज़ैक्टली, चार और पाँच घंटे में रील भी लगा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और यही वजह है कि कोई कन्वर्सेशन या फिर कोई क्वालिटी वाली चीज़, कोई क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं देखता। एग्जैक्टली। सनसनी वाला कंटेंट, सनसनी के साथ-साथ जिसके अंदर जज़्बात हो, म्यूज़िक लगाओ, मोन्टाज लगाओ, इफेक्ट्स हों बड़े ढोक-ढोक बड़े, इफ़ेक्ट्स हाँ। हो, ये हमारे ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। ये हमारी फ़ितरत के अंदर ये एक चीज़ इंजेक्ट की जा रही है। हाँ, कि हम क्यूरियस हो जाए ना। एग्ज़ैक्टली तो वो क्या अभी छोड़ दें टिकटॉक्स देखना, रील्स देखना, नहीं, शॉर्ट्स देखना? उसको कंज़्यूम करने का एक तरीक़ा-ए-कार होना चाहिए ना। हम्म। वो चीज़ जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है लॉन्ग टर्म पे ना,
आपको उसको एवरेज के तौर पर लेकर चलना है ना, बैलेंस रखना है चीज़ों को। अगर आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकर चलोगे वो आपके लिए हार्मफुल होगा और ये आपको इफ़ेक्ट करे, आपको नहीं पता, लेकिन ये आपको इफ़ेक्ट करे। जिस तरह वो कल्टिवेशन थ्योरी के अंदर है, हुँ। कल्टिवेशन थ्योरी के अंदर जॉर्ज गर्बनर जो कहते हैं कि अच्छा, हेवी अभी वीवर्स पेपर जो है, देकर आए हैं आप इसलिए आपको नहीं, नहीं, कल्टीवेशन थ्योरी नहीं, याद है। नहीं, हेवी वीवर्स जो है, जो ज़्यादा देर तक टीवी के साथ एक्सपोज़ रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। हुँ, तो वो इम्पैक्ट आज अगर हम देखें तो वहाँ पर तो वीवर्स टीवी थे। अब तो देखिए हाँ, सोशल हेवी वीवर्स मीडिया। टीवी, आज सोशल मीडिया को आप उसी को देखिए, ज़्यादा जो देख रहे हैं, ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं, उनके हुँ, ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो हमें चीज़ों को बैलेंस रखना है। दैट्स हाउ वी शुड रिएक्ट एंड लर्न। एग्ज़ैक्टली। और बाकी कमिंग टू द लाइटर नोट, पेपर हुआ है आपका, सारी थ्योरीज़ आती हैं? जी, मीडिया जी, वाली, बिल्कुल, सारी थ्योरीज़ आती हैं? कितनी है बिल्कुल। टोटल? थ्योरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कितनी हाँ, पढ़ के गए थे हाँ, आप? मैंने तो पढ़ी थी कोई 12-13 थ्योरीज़ पढ़ी थी मेन। वॉव! हाँ, पेपर 12-13 उसी मेन में हो गया था? पेपर, हाँ, पेपर उसी में आ गया था। चलें अच्छी बात है, और एक लेकिन देखिए थ्योरी ए आपकी आज पॉडकास्ट में लग गई। एक बच्चा आया हुआ था, हुँ, तो वो कह रहा था मैंने तो 28 थ्योरीज़ पढ़ी। मैंने कहा या अल्लाह खैर 28, मैंने तो 12-13 पढ़ी है। ये 28 थ्योरीज़ मैंने कहाँ एक से आएँगी? आर्टिकल से 24 थ्योरीज़ पढ़ी थी। अब 24, मुझे ये नहीं पता है कि उसको 28 कैसे मिल गई, सोचें। माशाअल्लाह, मीडिया की थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत देखिए ज़्यादा है, आज हाँ। आपने अवाम की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया है कल्टीवेशन थ्योरी के बारे में बता के, एग्ज़ैक्टली मुझे वो लगता है। हाँ, और हुँ, आज एक और भी थ्योरी हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। ओके। वो मैजिक बुलेट थ्योरी। हाँ, वा इट्स प्रो एग्ज़ैक्टली लाइक सेम। प्रोपेगेंडा के लिए, वो हुँ। प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ की जाती थी और उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता था मैसेज। हुँ, तो आजकल भी वही हो रहा है। मुख्तलिफ क्रिएटर्स जो हैं, हुँ, वो किसी मखसूस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और उनका एजेंडा ये अपनी प्रमोशन, हुँ। अपना कंटेंट दिखाना। वो अपना कंटेंट दिखाने के चक्करों में गलत रास्ते पर जो है वो नौजवानों को लगा वो रहे तो हैं। हम देख ही रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो नौजवान है उनकी जिंदगी में कोई फिर सीरियस कोई चीज ही नहीं रही, कोई प्रोडक्टिव क्रिटिकल चीज़ कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कुछ है। भी नहीं है, हुँ। क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत खत्म हो रही है। और आप देखिए मुझे इतनी शर्म भी आती है, मुझे अफ़सोस भी होता है कि जब हम फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं स्पेशली, तो बहुत पढ़ा-लिखा कंटेंट भी है, सब कुछ है, उस पे चले 2000 व्यूज़, 4000 व्यूज़, कोई इस तरह का कंटेंट या ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाती है जो कि शायद अखलाकियत से गिरी हुई है। कोई बिलो द बेल्ट चीज होगी, उस पर आप देखेंगे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज ऑफ होंगे। व्यूज़। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो क्रिएटिविटी की कोई बात करेगा, अगर हुँ, किसी बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कोई वो सवाल उठाएगा, अगर आपको कोई समझाने की चीज कोशिश करेगा, कोई नॉलेज बेस्ड कंटेंट आपको देगा, कोई लिटरेचर की बात करेगा, कोई फिलॉसफी की बात करेगा, हुँ। तो उस पर आप देख लेंगे कि कितने व्यूज हैं। चंद 100 व्यूज होंगे, 1000 व्यूज होंगे। देखना ही नहीं तो चाहता ये शायद। एक्चुअली दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज नौजवान जो है, ह्यूमंस, ये आपको देखिए किसी कौम के अंदर नौजवान उनकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। हुँ, हुँ। तो आपके नौजवानों के अंदर से अगर क्रिटिकल थिंकिंग को उठा के बाहर फेंक दिया जाए या फिर इस मखसूस एजेंडे के तहत ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर एक मुआशरा कैसे ग्रो करेगा? आप बाहर देखें, बिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हियर इलॉन मस्क को सुनते हैं जब वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हुँ। आप आप फिलोसोफर्स को देख लें, आप बाहर देखें, बाहर जाकर आप देखेंगे कि उनके इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, और वहाँ आप पे भी पाकिस्तान के अच्छे-बुरे इन्फ्लुएंसर्स को हैं। देख लें कि वो किस तरीके का कंटेंट वहाँ बना पे रहे हैं। भी टाइप्स हैं, लेकिन ये है कि हमें अच्छी टाइप्स भी मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मिलती हैं और लोग उनको लेकिन देखते यहाँ पर हैं। अच्छी टाइप्स को और एक्नॉलेज नहीं मुझे किया ऐसा लगता जाता है ना उस टारगेट तरीके से। ऑडियंस बिल्ड कर रही है ना ये चीज़, जो हम ऑडियंस हैं, अगर जो लोग कोई देखना चाहेगा, वही उसको तो दिखाया अब ये तो जाएगा। अवाम ही डिसाइड करेगी, ये जेन ज़ी ये डिसाइड करेगी अवाम कि को उन्होंने डिसाइड देखना है करना या है नहीं। कि उन्होंने क्या देखना है, एग्जैक्टली, कोई अच्छी लेकिन हम चीज़। तो ये कहेंगे कोई अच्छी चीज देखें जिससे हाँ, आपकी हमारा शो ज़रूर प्रोडक्टिविटी। देखा करें, इसमें हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, इसमें हम एग्जैक्टली। सबको सिखाने के लिए और इंफोटेनमेंट का, इससे मुझे लगता है कि आजकल इंफोटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों की अटेंशन ऐसे ग्रैब नहीं होती जब तक कुछ एंटरटेनमेंट का पार्ट ना हो। फिर इसी के साथ हम थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी उनको दे देते हैं ताकि एग्जैक्टली। एटलीस्ट वो कुछ प्रोडक्टिव होकर जाएँ। आज इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, कंज़्यूम करने में नहीं, हमारी एक ऑडियंस को मसला ना हमारे हो। खबर रह गई है, आप भूल गए? इतनी इम्पोर्टेंट खबर। यार रहने देते हैं। नहीं, एक इम्पोर्टेंट खबर रह अच्छा, गई अच्छा, है, लास्ट कौन-सी इम्पोर्टेंट खबर है? खबर। और ये तो एक लाइट सी खबर भी है और एक ट्रेजिक भी है। सोचें, बचपन में खेलते थे ना हम, सारे आपस में, तो बोलते थे बोलो पेंसिल, फिर वो तेरी मेरी कहते दोस्ती पेंसिल। कैंसल। दोस्ती नहीं, तेरी हाँ, शादी कैंसिल। शादी कैंसल? अच्छा, मैं तो हमने तो ये सुना दोस्ती कैंसल। नहीं, नहीं, दोस्ती भी होगा, लेकिन अच्छा, वो इस तरह से करते थे ना बचपन में हाँ, हाँ। कि तेरी शादी कैंसल। अच्छा, तब तो हँस के टाल देते थे, उस वक़्त पता नहीं होता था। हुआ ये है कि इंडिया में 2 दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स आपस में, एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी किसी वजह से, और हुँ, आपने हुँ। देखा आजकल प्रेशर कितना है कि इतना कमाओ फिर शादी हुँ, होगी, हुँ, ऐसे नहीं हो एग्ज़ैक्टली। रही थी उसकी शादी किसी वजह से। वो ये भी ऑलरेडी हमने खुद ही जनरेट किए हुए हैं ये
ट्रेंड्स, हाँ। ट्रेंड्स और ये कल्चर हमने खुद जनरेट किया हुआ है। ये कोई ट्रेंड नहीं है हाँ। कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, आपको जहेज देना है इतना, आपने जो है अपनी फैमिली में, अपने खानदान में एक ठाट बाट जो है वो हुँ, बिठाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने हैं, खाने जो हुँ। है वो तरह तरह के खर्च करने हैं। तो ये सिर्फ एक बड़ा गंदा किस्म का ट्रेंड बन चुका है एशिया के अंदर, चाहे वो क्योंकि नहीं होना बांग्लादेश हो, चाहे चाहिए। वो इंडिया हुँ, हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कि अपने से अगर आपका बजट 10,000 है हुँ। तो आप 1 लाख का खर्चा करते हो शादी पे, सिर्फ किसके लिए? अपने खानदान को और दीगर लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बड़े ठाट बाट से शादी कभी-कभी की है। मुझे लगता है अंबानी ने भी ऐसा ही किया होगा। अंबानी ने भी और ये पैसे ऐसे ही नहीं, लगाए अगर होंगे। उसकी वेल्थ की बात की जाए तो उसने 0.2% अपनी एग्ज़ैक्टली, वेल्थ का हाँ। इस्तेमाल किया था। हुँ। लेकिन अगर मिडल क्लास की बात करें तो अगर मिडल वो उन्हीं को क्लास के कॉपी अंदर करना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? उन्होंने अपनी वेल्थ के मुताबिक ठीक की थी हुँ, वेडिंग। हुँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए, अगर एक बंदे की 50,000 रुपए तनख्वाह है ना, तो वो 5 लाख रुपए लगाएगा। वही तो दैट्स जानबूझ रॉन्ग। के, दैट वेरी रॉन्ग। और मैं आपको बताऊँ, खबर की तरफ वापस चलते हैं। खबर ये थी कि उस आदमी की शादी नहीं हो रही थी किसी वजह से, वो ऑलरेडी मेंटली थोड़ा-सा ट्रॉमाटाइज़ था। ठीक अब है। उसका बेस्ट फ्रेंड आया, उसने उसको कहा कि बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसल। अब ऑलरेडी वो एक ट्रॉमा में है। अच्छा। वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। इमेजिन करें। आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। और ये जब न्यूज़ आई तो मैं भी इतनी परेशान हुई। फिर हम ये कब, देखते हैं, मतलब वो बचपन में कहा था या बड़ा होकर कहा बड़े था? ऑब्वियसली बचपन में तो खेलते थे ना, मैंने आपको बताया बचपन में तो अच्छा, खेल-खेल अच्छा, के बड़े ठीक हुए, है। सारे ऐसी बातों पे हँसते थे। जब वो बड़े हो गए, अब उसकी शादी नहीं हो रही थी किसी वजह से, वो ट्रॉमाटाइज़ था। उसके उसने दोस्त ने आके उसको ये लाइन बोल दी, जैसे दोस्त छेड़ने के लिए हाँ, करते हैं। हाँ, और उसने गुस्से में आके अपने मर्डर दोस्त कर का ही दिया। मर्डर कर दिया। और आप दैट्स नाउ देखें रियली कि उस वक़्त मैंने पैथेटिक। कहा कि ये कोई फेक न्यूज़ होगी या कुछ इस तरह से होगा, हुँ। लेकिन वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कि एक इंसान जब इतनी चीज़ों से गुज़र रहा होता है, शायद उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या कर यार लिया, नो, दैट्स वेरी रॉन्ग है जवेरिया, ना? दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का हक बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हक जो तो मर्जी नहीं हो है, जाए, लेकिन देखिए कानून है ये जो वहां पर। सिचुएशन डेवलप कैसे होती है, हाँ। वही हम बात कर रहे थे कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं, कि हम फिर पैसे कमाने में लग जाते हैं, हम चाहे स्टैंडर्ड्स हमारे हाई हो जाते हैं, हम सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जाके हम्म। फिर शादियों के इश्यूज, और फिर मुझे लगता है कि रिश्तेदार भी इसमें बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। कि जैसे अब अक्सर ही लोग कह रहे होते हैं कि जैसे आप किसी भी फंक्शन में गए हैं तो वो आपसे पहला सवाल ये होगा कि जॉब लगी कि नहीं लगी, कितने पैसे कमाते हो, शादी हुई कि नहीं हुई, शादी कब होगी, इस तरह की ये बातें। सारे स्टीरियोटाइप्स हैं यार, हुँ, ये हमने खुद ही ये चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ, रिज़्क देने वाली ज़ात, लेने वाली ज़ात अल्लाह की है, और बेशक, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर एक पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी रिज़्क दे रही है, तो फिर हाँ। हमें क्यों नहीं वो देगी हर यार? इंसान हाँ, को अपने नसीब का मिलता है और बड़े एग्ज़ैक्टली। अच्छे टाइम से हाँ, मिलता है। आज तो तक वैसे ये काफ़ी बिलीफ पढ़ी-लिखी होना बातें की हैं चाहिए और मैंने नोट मेहनत की हैं। होनी चाहिए। हमारे हाथ में क्या है? हाँ, हमारे हाथ में कोशिश है। बेशक हमारे ऐसा ही हाथ है। में मेहनत है, हम मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, बाकी उस पर ज़ात पर यकीन रखें, हाँ, सब खाना खुद कुछ। आपके पास चल कर आएगा। वैसे हाँ, अलबत् लोगों को ना, आम लोगों को कहने की ज़रूरत है कि काइंडनेस शो करें एक-दूसरे के लिए। एग्ज़ैक्टली। हमें नहीं पता किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और हम कुछ भी कह देते हैं, हुँ, ऐसे ही मुँह उठाकर, तो नहीं चलें, कहना चाहिए। ख़ैर। काइंडनेस, आज बहुत पढ़ी-लिखी बातें हो गई हैं, मुझे लगता है हाँ। इन्फॉर्मेशन को तो हमने बहुत थ्रो किया है, आज का इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है आज। और जवाद ने भी बड़ी पढ़ी-लिखी बातें की हैं। पता नहीं जवाद, आप शायद वो एंकर वाली ना अभी उस फॉर्म में से निकले नहीं थे जो आप इधर आके पहले ही बैठ गए थे। तो ख़ैर, बहुत अच्छा लगा अगेन। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे कुछ इंशाल्लाह, और अच्छी मज़े की खबरों के साथ, और जब जवाद जो होंगे थोड़े से एंकर के मोड से बाहर आ चुके होंगे तब तक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।